हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, रिवर्स ऑफ एनी स्ट्रिंग बेस्ड ऑन रिकर्जन। तो हम किसको किस तरीके से करेंगे, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी तरीके से। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना पैकेज। हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल जल्दी जल्दी अपना काम करना है। रिवर्स रिवर्स सिंपल सी बात है, हमने लिख दिया दिस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। This program is based on reverse of string, any string based on। चलो अब अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले मेन मेथड PSVM मेन मेथड है, ये हमें पता है कि मेन मेथड के अंदर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरी चीज़ स्कैनर फंक्शन, जिससे हम इनपुट आउटपुट लेते हैं। स्कैनर इज इक्वल्स टू स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इससे हम इनपुट ले लेंगे और फिर हम बोल देंगे कि भाई सॉरी, इंट नेम नहीं स्ट्रिंग नेम आएगा। तो पहले तो हम यूज़र से बोलेंगे कि एंटर योर नेम या फिर एंटर योर एनी वैल्यू जिसकी हमें जिसका हमें रिवर्स करना है, लेकिन हमें स्ट्रिंग चाहिए तो एंटर योर स्ट्रिंग बोल देंगे हम। एंटर योर स्ट्रिंग, एंटर योर स्ट्रिंग, अपनी स्ट्रिंग एंटर करो, स्पेस डाल देंगे और एलन को हटा देंगे, जिससे क्या है वो नेक्स्ट लाइन में ना जाए। ठीक है, बोल देंगे कि भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम नाम से एक स्ट्रिंग बनाई है, जिसके अंदर मैं SC डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ, जिससे कि मेरे पास लाइन नेक्स्ट लाइन वाली वैल्यू भी स्टोर हो जाए। ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट लाइन वाली वैल्यू भी ले ली मैंने। सबसे पहली चीज़ अब क्या करेंगे, हमें रिवर्स एक फंक्शन कॉल क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी वॉइड टाइप का। वही तो रिकर्जन की तरह काम करेगा। रिवर्स और स्ट्रिंग का नेम और नेम डॉट लेंथ -1। ये क्या है, लेंथ नेम डॉट लेंथ -1। ये नेम ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या चीज़ है, ये लेंथ कुछ नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस जो भी हमने स्ट्रिंग बनाया है उसका टोटल साइज जो है, बस वो जो है नेम डॉट लेंथ करने से क्या नाम है, इसका पूरा साइज जो है यहाँ पे कॉपी हो जाता है। आखिर में इसको पूरे तरीके से अच्छे से समराइज करेंगे। पहले हम कोड लिख लेते हैं। रिवर्स नाम से एक कॉल बनाया, हम यहाँ पे फंक्शन इसका नीचे बनाएंगे। सॉरी, फंक्शन कह दिया, इसको मेथड बोलेंगे, क्योंकि ये हम एक क्लास के अंदर बना रहे हैं तो इसको हम मेथड कहते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड बना रहे हैं, PSVM लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड बना रहे हैं ना, क्योंकि हम इसको भी हटा देते हैं, मेन की जगह पर हम रिव लिख देते हैं। रिवर्स का फंक्शन बना रहे हैं और हम एक स्ट्रिंग को ले रहे हैं, तो हम स्ट्रिंग डॉट नेम है। और ये क्या चीज़ है, ये हमारी इंडेक्स पोजीशन है। इंट इंडेक्स हम सिर्फ इंड लिख देते हैं, इंडेक्स IDX लिख देते हैं। इससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये इंडेक्स पोजीशन है। ये हमारी सारी की सारी इंडेक्सेस, ये चीज़ जो हमारी इंडेक्सेस को ले रहा है। अभी इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में अभी सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है। टोटल साइज हमारा मान लो कि ABC लिखा हुआ है, तो इसका टोटल साइज पता है आपको कितना होगा, 0 1 2। तो यहाँ पर 2 गया है क्योंकि ये 1 2 3 है, तो 1 2 3 में से -1 करेंगे तो 0 1 2 आएगा। तो ये वहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सही से समझा देता हूँ। अभी इंडेक्स पोजीशन ले ली हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेम अगर इफ़ ये बेस केस क्रिएट कर रहे हैं, इफ़ IDX इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, सो साउट, यानी कि तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कर दो प्रिंट नहीं करो, प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। अगर इंडेक्स की पोजीशन 0 आ जाती है तो रिटर्न हो जाओ, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं कर सकते, कोई एक वैल्यू तो है नहीं से हम प्रिंट कर सकते हैं। बेस केस बन जाएगा हमारे पास। हाँ साउट, तुम इंडेक्स पोजीशन जो है वो प्रिंट करा सकती हो
कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट करा सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग लिया तो नेम डॉट कैर ऐड फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसमें हम इंडेक्स पोजीशन अपनी डाल देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, उस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। बट ये नेक्स्ट लाइन ना लगाकर हम डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं और अब फिर अपने रिकर्जन फंक्शन को कॉल करते, एक रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करते हैं जो रिकर्जन को कॉल करेगा, मतलब फंक्शन इनसाइड फंक्शन कॉलिंग हो रही होगी। तो रिव जो एक हमारा फंक्शन है ये तो बना हुआ आ गया है हमारे पास। उसके अंदर हम अपनी पहले तो स्ट्रिंग का नेम स्ट्रिंग डालेंगे और दूसरी चीज हम क्या डालेंगे, इंडेक्स IDX-1 से। एक बार इसे रन करा लेते हैं, उसके बाद आप समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में क्या होता है। अभी तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था, जैसे कि मैं हिमांशु डाल देता हूँ एंड सो ये हो गया है, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है। UHI हिमांशु में M और H यानी कि ये लास्ट वाली वैल्यू जो वो प्रिंट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लेंथ ना डाली हो तो क्या होगा, क्या ये लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करेगा? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मीन्स ये मैंने सही किया था कि भाई वो इसकी वैल्यू होगी, बट अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो कुछ ऐसा होगा। बट इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 हो जाती, इंडेक्स 0 भी तो काउंट होता है, वो मेरे थोड़े ध्यान से उतर गया। इंडेक्स ये मैंने जानबूझ के गलती करी थी ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। तो इंडेक्स 0 तक तो वैल्यू कैलकुलेट होती ही है और -1 पे जैसी आएगी वो वैल्यू रिटर्न हो जाए। अब बिल्कुल करेक्ट कोड है, ये बिल्कुल करेक्ट कोड है। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने अपना नाम डाला और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को। क्या हुआ कि हमने पहले मेन मेथड को मेन मेथड ये नहीं है, मेन मेथड ये क्रिएट किया। मेन मेथड के अंदर इनपुट लिया, इनपुट में अपने स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली। तो हमने एक नेम नाम के वेरिएबल बनाया जिसमें हमने मैं कुछ भी स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, मैंने नेम डाल दिया। नेम के अंदर वो वैल्यू गई, ठीक है, नेम के अंदर वो वैल्यू गई, पूरा का पूरा नेम पास कर दिया फंक्शन के अंदर और पूरे मेथड के अंदर, और उसकी लेंथ पास कर दी। उसका पूरा का पूरा नेम पूरा का पूरा अपना जो भी स्ट्रिंग इनपुट डाला था वो पास कर दिया और उसकी लेंथ पास कर दी, ठीक है, लेंथ पास कर दी। अब यहाँ पर स्ट्रिंग नेम और इंडेक्स डाल दिया। इंडेक्स इज इक्वल्स टू -1 आता है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि इंडेक्स 0 पे क्या हो जाएगा, वो लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर हम इंडेक्स 0 की बात करें तो वो क्या है, इंडेक्स 0 हमारा होगा H। हिमांशु में H जो है वो इंडेक्स 0 होगा और लास्ट वाला इंडेक्स क्या हो जाएगा, लास्ट वाला इंडेक्स हो जाएगा लास्ट जो है हमारा नेम डॉट लेंथ -1, क्योंकि वो वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, वो वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है स्ट्रिंग में। और बस रिकर्जन को कॉल होगा और ये इस तरीके से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।